जोहार नमस्कार। अभी मैं मौजूद हूँ रमना प्रखंड में। हमारे साथ जो बैठे प्रमुख मैडम हैं, ऑन किए परिचय की हैं। मोहताज ऑन किए हैं। नहीं है। रमना प्रखंड प्रमुख श्रीमती करुणा सोनी जी हैं। आज बातचीत करेंगे हम इनसे। सबसे पहले आपको स्वागत है मैम हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों टीम जो आए हैं हमारे पास यूपी से चल के, आज ही मुझे मालूम चला कि न्याय की बात आप लोग नया हमारे ज़िले में आए हैं रिपोर्टर्स, तो आपका भी हमारे ज़िला में स्वागत है। आपके क्षेत्र में हम भ्रमण करते हैं, भ्रमण के दौरान आपकी ईमानदारी के लोग प्रशंसा करते रहते हैं, तो ये शक्ति आपको कहाँ से मिलती है? देखिए, शक्ति की बात जो है ना, प्रशंसा की बात जो है, मैं पहले हाउसवाइफ थी, प्रॉपर हाउसवाइफ। मैं इस मतलब प्रमुख पद से बिल्कुल अनजान थी कि इसमें क्या है क्या नहीं। लेकिन जब भी मैं आई तो मुझे कुछ समय लगा, 6 महीने मुझे लग गया इस पद को समझने में और लोगों को समझने में। और उसके बाद जो है धीरे धीरे समझते समझते मैं पूरे क्षेत्र को समझी, क्षेत्रवासियों को समझी, और फिर मैं अपने काम को उनके समक्ष रखी। और मेरा काम ही प्रशंसा के योग्य है, मैं उसके बाद में हूँ। आप क्षेत्र भ्रमण करते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को समस्या जानते हैं, तमाम ऐसे समस्या को भी सामना करना पड़ता होगा आपको। ये भी शक्ति कहाँ से आपको आती है? देखिए, मैं साफ जानती हूँ, मुझे ये लगता है, जैसे हम लोग पढ़ाई के दौरान भी सीखे हैं कि हर लोग अगर पॉजिटिव होंगे, हर लोग सकारात्मक ही सोच रखेंगे, तो फिर नकारात्मक कहाँ आएगी ऊर्जा। ठीक है, तो हर लोग पॉजिटिव नहीं। आप कितना भी काम कर दीजिए, तो आप व्यक्तिगत काम नहीं कर सकते हैं, हर एक घर को टच नहीं कर सकते हैं, आप सार्वजनिक काम कर सकते हैं। मैं इतना जानती हूँ कि अगर एक मेरे विरोधी होते हैं तो उस जगह के 10 मैं अपने सहयोगी को इकट्ठा करती हूँ, क्योंकि मैं सार्वजनिक काम पे विश्वास रखती हूँ और मैं सार्वजनिक ही काम करती हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग अगर कहते हैं, और वो वही कहते हैं जो पीठ पीछे कह सकें। मेरे सामने आज तक कोई ऐसा फेस नहीं हुआ है जो मुझे ऐसा कहे कि आपने गलत कहा। अभी मैं एक ऐसे प्रखंड प्रमुख साहिबा के साथ मैं मौजूद हूँ जो अपना खुद का गाड़ी और खुद ड्राइव करके अपने प्रखंड प्रमुख में कार्यालय में पहुँचते हैं। तो कुछ ऐसा बात बताइए जो कि आपको लगे, जो खुद से ड्राइव करते हैं और लोगों को करना भी चाहिए। देखिए, एक बात मैं बताऊंगी, टिक्का टिप्पणी वाली बातें मैं जब ड्राइव करके आती थी तो लोगों के द्वारा मैं सुनी भी हूँ। तो मुझे लगता है कि लोगों का सोच कब बदलेगा। मैं जब अभी इस चेयर पे हूँ, इस प्रमुख पद पे हूँ, तो मैं अगर ड्राइव कर रही हूँ तो आपको ख़राब लग रहा है, लेकिन वही अगर पुरुष ड्राइव करके आए तो अच्छा लगेगा। ऐसा क्यों, ये सोच क्यों नहीं बदल रहा है समाज में? पुरुष के द्वारा अगर एक्सीडेंट भी होता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे उसका गलती से हो गया। अगर वही महिला का एक्सीडेंट हो, स्कूटी से बात कर रही हूँ, कार का तो बात ही दूर कीजिए, स्कूटी से, तो लोग कहते हैं तुमको संभल के चलना चाहिए था ना, क्योंकि सीट पे महिला थी ना। तो ऐसा क्यों भाई? जो पुरुष के साथ आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो ऐसा टिक्का टिप्पणी पुरुषों के साथ नहीं होता, लेकिन महिलाओं के साथ क्यों? मैं जब भी आने लगी तो बहुत लोगों ने ऐसा भी बोला था कि प्रमुख हैं और बताइए एक ड्राइवर नहीं रख सकते। तो मुझे लगता है कि जब मैं रांची जा सकती हूँ, बोकारो जा सकती हूँ, गढ़वा जा सकती हूँ, डाल्टनगंज जा सकती हूँ, तो मैं इतना कम दूरी जो अपना प्रखंड का दूरी है उसके लिए व्यर्थ का ड्राइवर क्यों रखूँ? मेरे में वो एबिलिटी है, मेरे में वो मतलब काम करने का जज्बा है, या फिर मैं वहाँ तक वो चीज़ें कर सकती हूँ, तो मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं खुद ही आती हूँ। और अब लोग कहना भी बंद कर दिया, अब तारीफ़ करते हैं लोग कि नहीं, प्रमुख हो तो ऐसा जो खुद से सब कुछ करते हैं। तो मुझे अगर मैं उस दिन नर्वस आ जाती, मैं एक ड्राइवर रख लेती, तो शायद आज भी मैं स्वावलंबी नहीं हो पाती। मैं फिर मुझे आता है सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं किसी के ऊपर डिपेंड रहती कि ड्राइवर आएंगे तो मैं जाऊंगी, ऐसा वैसा। जहाँ मुझे ऐसा लगता प्रोग्राम वगैरह में, तो मैं अभी भी ड्राइवर के साथ जाती हूँ, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुझे अगर कुछ काम करना है या मुझे ब्लॉक करना है तो मैं ड्राइवर नहीं रखती हूँ, मैं खुद ही आती हूँ। टिक्का टिप्पणी करने वाले लोग भी अब शांत हो गए। तो मैं एक वो महिला हूँ जो कहते हैं ना कि पेशेंस में बहुत, मतलब जो रुकने में, बर्दाश्त करने में बहुत वो होता है, सहन शक्ति में बहुत बल होता है, उसका जीता जाता उदाहरण हूँ। कहने वाले कहते रह गए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और आज वही लोग मेरी बड़ाई करते हैं। तो कहने वाले को कहने दीजिए, जो आपका काम है आप खुद कीजिए। क्षेत्र में आप घूमते रहते हैं, क्षेत्र कुछ समस्या आते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में अधिकतर क्या समस्या आती है? देखिए, अधिकतर समस्या
बहुत अभी जो है ना अंचल की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। ज़मीन विवाद मैं हमेशा देखती हूँ कि ज़मीन विवाद रोड को लोगों को रोड नाली चबूतरा से मतलब नहीं है। मेरा ज़मीन इसने कब्ज़ा कर लिया, इसका ज़मीन इसने बेच दिया, इसने ऐसा कर दिया, ये बातें बहुत है। अंचल से जुड़ी समस्या बहुत आती है, हर समय मारपीट आप लोग देखते भी होंगे कि अंचल की समस्या ज़्यादा है और लोग मिलने से भी कतरते हैं। भाई मैं 1000 बार बोली हूँ, जैसा कि मैंने एक कार्रवाई भी करवाया अंचल में। आप लोग नए हैं तो पता नहीं है, मेरे चैनल में मेरे पेज भी जाके देखिएगा। मैं भ्रष्टाचार को कम करने का हर समय कोशिश करती हूँ। मैं वैसे भ्रष्टाचारी कर्मचारी को निलंबित करवाने का कार्य की जो हर बात पे लोगों से पैसा लेते थे, तो मैं उनको मतलब निलंबित करवाई। तो कुछ लोग विरोध में भी आए, लेकिन अभी सब लोग समझ रहे हैं कि मैंने क्यों ऐसा कराया, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार कम करा। मैं लोगों को अभी भी जागरूक कर रही हूँ कि जो आप जाके अभी भी बहुत लोग दे देते हैं, पैसा देने के बाद बोलते हैं कि मैडम इतना दिए थे अभी तक काम नहीं हुआ। तो आप देते क्यों हैं? ज़मीन आपका नहीं है, आपको डर है क्या? अगर वैसा डर है तो जाके दीजिए, अगर नहीं वैसा डर है तो आप मुझसे मिलने आइए। अंचलाधिकारी बैठे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, आप उनसे मिलिए। पैसा का तो बात ही नहीं आता है। जब मेरे सीओ सही हैं तो फिर आप कर्मचारी के पास जाके, अमीन के पास जाके क्यों फंसते हैं? आप ब्रोकर के पास जाके क्यों फंसते हैं? दलाल को हटाइए। चुनाव के लगभग अब 6-7 महीना बचे हुए मैम, हाँ जी। तो अगली चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? चुनाव तो मैं अभी सीट निर्धारित करेगा कि कैसा सीट आता है। जी जी। सीट का बदलाव सुन रही हूँ, अगर सीट का बदलाव नहीं हुआ तो मैं भरसक मैं आऊँगी, मैं चुनाव लड़ूंगी। और आप क्षेत्र भ्रमण करिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि मेरा क्या रेपुटेशन है, मैं क्या आगे आ पाऊँगी इस चुनाव में, मेरी जीत हासिल होगी कि नहीं। क्योंकि मैं खुद से मुँह मियाँ मिठू क्यों बनूँ, ये क्षेत्र में आपको जनता बताएंगे कि हाँ कार्य प्रणाली मेरा कैसा रहा है इस विगत 4 वर्षों में, 4.5 सालों में। तो मुझे लगता है कि अगर सीट सही रहा तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगी। और मुझे विश्वास ही नहीं, मैं मतलब आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि मैं ज़रूर चुनाव जीतूंगी, क्योंकि मैं उतना काम की हूँ अपने लाभुकों के लिए। अपनी महिलाओं को बहुत सशक्त बनाई हूँ, बेटियों को घर से निकलना, पढ़ना, सीखना, सिलाई वगैरह सीखना सिखाई हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अपने क्षेत्र में हर वो भरसक कोशिश की हूँ कि मेरी क्षेत्र की महिलाएं स्वावलंबी बने, बेटियां स्वावलंबी बने। देखिए घर का पारिवारिक कार्य तो करना ही है, लेकिन सिर्फ वही करना है उससे मैं उनको उभारी हूँ। शिक्षा क्यों जरूरी है, मैं उन तक जाके मैं उनको बताने का कार्य की हूँ कि कार्य तो दूसरी बात है कि मुझे बहुत सारी, जब मैं क्षेत्र में जाती थी तो मैं लड़कियों की माता बोलती थी कि का करे लबा, बियाह हुई तो चूल्हे चौकी ना करे लबा, तो पढ़ के का करी मैया। तो मैं उन माताओं के दिमाग को बदली हूँ। अब वो महिलाएं कहती हैं कि नहीं पढ़ी ज़रूर पढ़ी। वो अपने घर में लड़के झगड़ के अपनी बच्चियों को स्कूल भेज रही हैं, कौशल विभाग भेज रही हैं कि नहीं पढ़ेगी भी और सिलाई भी सीखेगी, बुनाई भी सीखेगी, सब चीज़। उनका सोच बदला है कि नहीं चूल्हा चौकी तो करना है, लेकिन एक शिक्षित होंगे, हम शिक्षित होंगे तो हम अपने बच्चों को कम से कम, जो प्ले स्कूल में ट्यूटर लगता है तो कम से कम वो क्लास 5 तक मेरी बच्चियाँ अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगी। 6 के बाद लगाएंगे ट्यूशन टीचर, कम से कम उसके लिए तो शैक्षिक होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वो बदलाव लाई हूँ अपने क्षेत्र में। मैं एक ऐसे प्रखंड प्रमुख साहिबा के साथ में मौजूद हूँ जहाँ बेहिचक लोग आते हैं अपने समस्या को लेकर के, और समस्या भी समाधान होता है। लोग प्रखंड प्रमुख साहिबा के पास जाने से भी हिचकिचाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देखा और सुना भी हूँ, देखा भी हूँ और देख रहा हूँ कि बेहिचक लोग यहाँ पे आकर अपना समस्या को रख रहे हैं। इसी बात के साथ बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।